Assalamu alaikum students. Students, today we are going to start our third tense of the tense series. आजकल हम फ्यूचर टेंस के बारे में पढ़ रहे हैं. इससे पहले हम प्रेजेंट पास्ट के बारे में पढ़ चुके हैं और थर्ड हमारा जो टेंस है वो फ्यूचर चल रहा है, दैट इज लास्ट वन. और इसी टेंस की हम जो है ना वो एक ब्रांच, जो तीसरी ब्रांच है वो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस. उसके बारे में आज पढ़ेंगे कि व्हाट इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस, व्हाट इज इट्स डेफिनेशन, what is its formation, and how can we make just sentences like negative, interrogative, and mixed sentence of this particular tense. So first of all, we will have a look at the definition of this tense. As far as the definition is concerned, future perfect tense is such a tense that shows an action which will be happening, which will be continued, right, which will be performing in the future tense before a particular specific time, right. एक ऐसा टेंस जो मुस्तकबिल में बताता है कि मुस्तकबिल में कोई काम हम शुरू करेंगे और वो मुकम्मल हो चुका होगा बिफोर अ पर्टिकुलर टाइम, किसी खास वक्त से पहले वो कंप्लीट हो जाएगा. दैट विल हैव डन बिफोर अ पर्टिकुलर टाइम. इसमें टाइम हम मेंशन करें या ना करें, लेकिन कहीं ना कहीं हिडन तौर पे जो है इसमें टाइम का लाजमी इसमें आंसर शामिल होता है. मिसाल के तौर पर अगर हम इसकी सेंटेंस की बात करें तो इसकी निशानी या आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो फिक्र के आखिर में आपने देखा होगा कि इसमें चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, लिए होंगे, ली होगी, वगैरह वगैरह के अल्फाज आते हैं. मसलन वो मेरे आने से पहले नहा चुका होगा. इसमें अगर सिंपल मैं ये कहूँ कि वो नहा चुका होगा, इट मीन्स के कहीं ना कहीं किसी काम से पहले वो ये काम कर चुका होगा. मतलब उसने वो काम करने से पहले, यानी मेरे आने से पहले, या खाना खाने से पहले, राइट, या स्कूल जाने से पहले, मेहमानों की आने से पहले वो नहा चुका होगा. किसी ना किसी एक्टिविटी से पहले वो ये काम कर चुका होगा. तो इसमें हम ये देखते हैं कि कोई ऐसी एक्टिविटी जो हम करते हैं उससे पहले एक और काम होता है, उसके बाद वो हम काम बाद में कंप्लीट कर चुके होते हैं. दैट इज कॉल्ड फ्यूचर परफेक्ट टेंस. एज फार एज द फॉर्मेशन इज कंसर्न, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसमें जो हेल्पिंग वर्ब है उसमें विल हैव है, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट है. यहाँ ये एक इंपॉर्टेंट नोट है कि जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं, जितने भी हमारे प्रोनाउंस हैं, चाहे वो ही शी इट है, सिंगल नेम है, या इसका दे है प्लूरल नेम है, और आई वी यू दे है, या इसका जो प्लूरल नेम है, सबके साथ हमने विल हैव लगाना है. कहीं पे भी आपने विल हैज, आप ये कहेंगे कि शी आ रहा है, ही आ रहा है, कोई सिंगल नेम आ रहा है, तो हम वहाँ पे हैज लगा दें. दैट इज ह्यूज एंड बिग ब्लंडर. तो आप वहाँ पे विल हैज नहीं इस्तेमाल कर सकते, क्योंकि विल के साथ इस टेंस की फॉर्मेशन के हिसाब से अकॉर्डिंग टू ग्रामेटिकल टर्म हमने सिर्फ विल हैव ही इस्तेमाल करना है, विल हैज का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते. तो इसका सेंटेंस जैसे मैंने बताया कि मेरे आने से पहले नहा चुका होगा, इसको हम यू बनाएंगे, ही विल हैव टेकन अ बैथ बिफोर आई रीच या बिफोर आई कम. इसमें अब देखें कि दो क्लॉजेज हैं या दो सेंटेंस है. एक सेंटेंस जो है ना, एक सेंटेंस का इसमें जो हिस्सा है, इसमें दो हिस्से हैं, मतलब सेंटेंस के ना, मेरे आने से पहले असल फिक्रा है वो नहा चुका होगा मेरे आने से पहले, राइट, यानी ही विल हैव टेकन अ बैथ, वो नहा चुका होगा, यहाँ तक बात खत्म है. लेकिन इसमें टाइम का मेंशन करना जरूरी भी है. अगर नहीं भी करेंगे तो टाइम हिडन तौर पे आ जाएगा, लेकिन मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है मजीद इसकी जो है वो डेप्थ पे जाने के लिए, मजीद इसको क्लियर करने के लिए कि वो मेरे आने से पहले नहा चुका होगा. ही विल हैव टेकन अ बैथ बिफोर आई रीच या बिफोर आई कम. इसमें फर्स्ट जो पार्ट है वो नहा चुका होगा, ही विल हैव टेकन अ बैथ, वो फ्यूचर परफेक्ट का होगा, और उसका जो सेकंड पार्ट है वो प्रेजेंट सिंपल का होगा. इसमें हम ये कह सकते हैं कि टाइम वाला हिस्सा जो है वो प्रेजेंट सिंपल का होगा, और जिसमें वो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा होता है, कोई भी एक्शन कर रहा होता है, वो पास्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हिस्सा होगा. इसके अब आगे देखते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस बनाने का तरीका इसमें क्या है, इसकी क्या फॉर्मेशन है, क्या स्ट्रक्चर है. सब्जेक्ट आएगा विल, उसके बाद फिर नॉट प्लस हैव, और उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और आखिर में ऑब्जेक्ट. इसी फिक्रे को मैं देखता हूँ. दे विल नॉट हैव टेकन अ बैथ बिफोर आई रीच, they will not have taken a bath, I will not have taken a bath, you will not have taken a bath, वगैरह वगैरह से हम इसके फिक्र बना सकते हैं. कोई भी इसमें सब्जेक्ट लगा देंगे तो ये फिक्र बन जाएगा. आगे देखते हैं कि इसका जो इंट्रोगेटिव है या सवालिया फिक्र है वो किस तरह बनाएंगे. अगेन आपको पता है कि सब्जेक्ट
से पहले हम जो है हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, दैट इज विल, उसके बाद फिर सब्जेक्ट है, फिर हैव, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, और आखिर में हम लगाते हैं क्वेश्चन मार्क, दैट इज कंपल्सरी. As far as the sentence is concerned, we can put the example of this tense. The same example can be quoted. Will you have taken a bath? क्या तुम नहा चुके होगे? Will she have taken a bath? Will he have taken a bath? अब देख रहे हैं यहाँ पे मैं she का सवाल कर रहा हूँ. Will she have नहीं लगा, will she have आएगा. यहाँ पे बाज़ दफा ये होता है कि will she has लगाया कि he has या she has या it has. No, या सिंपल नेम के साथ एक नाम के साथ हैज नहीं, यहाँ पे सबके साथ हमने हैज लगाना है. विल शी हैज नॉट, विल ही हैज नॉट, विल अकरम हैज नॉट टेकन अ बैथ एटसेट्रा, यानी उन सब के साथ हमने हैव ही लगाना है. आगे हम देखते हैं कि इसका जो मिक्स सेंटेंस है, मिक्स सेंटेंस आपको पता है कि आई हैव टोल्ड मेनी टाइम्स दैट इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस. इसमें फिर वही जो है जो हेल्पिंग वर्ब है दैट इज विल है वो सबसे पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट होगा, नॉट आएगा, हैव आएगा, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, और आखिर में हम जो है वो क्वेश्चन मार्क या सवाल निशान लगाते होते हैं. एग्जांपल, विल आई नॉट हैव टेकन अ बैथ, विल यू नॉट हैव टेकन अ बैथ, विल दे नॉट हैव टेकन अ बैथ, राइट. इस तरह से इसकी डिफरेंट एग्जांपल हम पुट कर सकते हैं. इसी के साथ हमारा आज का जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है वो क्लोज हुआ, वाइंड अप हुआ. इसके बाद हमारे पास इस पूरे टेंस की जो सीरीज है उसका आखिरी टेंस होगा, दैट वुड बी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, राइट. उसको हम देखेंगे नेक्स्ट हमारे वीडियो में. तब तक के लिए जो है ना यहाँ पे काफ़ी है. अगर आप मेरे पढ़ाने का आपको तरीका सिंपल सादा समझाने का तरीका अच्छा लगा है तो मेरी वीडियो को लाजमी तौर पर लाइक करें, शेयर करें, एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू मे रिसीव माई ऑल द वीडियोज़. फर्स्ट ऑफ ऑल, अल्लाह हाफिज़.